जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1G के क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, इवेल्युएट 5 का फर्स्ट नंबर दिया गया है 125 टू होल पावर 1/3। ठीक है, इसको इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में कितनी पावर है 1/3। इसका मीन्स हमें इसके 3 के पेयर में फैक्टर्स करने होंगे। ओके, तो जो आपको पेयर करने होंगे वो आप रफ वर्क कर सकते हैं। तो इसका मुझे पता है कि ये 5 की पावर 3 होता है। ठीक है, 5 की पावर 3 होता है और उसकी होल पावर 1/3। तो देखिए कैसे हो जाएगा, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है और होल पावर है तो उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 1/3। और ये कैसे हुआ, तो राइट करेंगे बाई a की पावर m टू होल पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m × n से। तो इससे हुआ जा करके। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 की पावर 1 का मीन्स हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से इवेल्युएट करके इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर से देखिएगा, यहाँ पर 125 दिया गया था और इसके डेनोमिनेटर को देखते हुए हमने इसके 3 के पेयर बनाए। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टर करके। तो हमें पता था ये एक आइडेंटिटी होती है, यानी ये एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ पर शो करा के आपको दिखाया। ठीक है, और ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 की पावर 1 जो कि आंसर आएगा 5। तो इसका आंसर देखिएगा 5 का 1 5 ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 64 टू पावर 1/6। ठीक है, तो ये है सेकेंड नंबर 64 टू पावर 1/6। इसका मीन्स ये है कि हमें 64 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और उसमें हमको, चलो 64 पहले प्राइम फैक्टर कर देते हैं। देखिए 2 से 3 2 से 16, 2 से 8 4 2 एंड 1। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कितने कितने का पेयर बनाना। तो इसके डेनोमिनेटर देखिए 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। इसका मीन्स हम इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 6 और होल पावर 1/6। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6। और ये कैसे आया, बाई a की पावर m टू होल पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m × n इससे। ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो ये आंसर आएगा। इस तरह से आप इसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर इसका लॉज लगेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ इसी तरह का है। 25 टू पावर 3/2। 25 की पावर 3/2। ठीक है, अब 25 के प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे करोगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2 और होल पावर 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल और ये कैसे हुआ, बाई a की पावर m टू होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर m × n। ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 3 और इसका आंसर आएगा, जब 5 का क्यूब करोगे तो 125 आंसर आता है। इस तरह से इसको आप करेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया कैसे किया। हम हमेशा डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही इसका जो है प्राइम फैक्टर्स करते हैं।
ताकि वो डिनोमिनेटर उससे कट जाए और हमारा ये क्वेश्चन इवैल्यूएट होकर के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th गिवन किया गया है 81 टू पावर 3/4, 81 टू पावर 3/4। ठीक है, अब हम 81 के प्राइम फैक्टर करेंगे 4 के अकॉर्डिंग, यानी 81 के जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे 4 के पेयर्स में बनेंगे। तो ये 3 से जाएगा 27, 3 से आएगा 9, फिर 3 से कट होगा 3 एंड लास्ट में 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर 4 और होल पावर 3/4। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27 आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। और ये कैसे हुआ जा करके, तो देखिए यहाँ पर राइट कर देंगे बाई a की पावर m2 होल पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m इंटू n। ओके, इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आया। इसके प्राइम फैक्टर किए तो हम यहाँ से डिनोमिनेटर को देखते हुए 4 के फॉर्म में इसका जो है पेयर बना लेंगे, यानी 3 की पावर 4 हो गया। फिर ये इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर इसको 4 इंटू 3/4 के फॉर्म में राइट कर दिया, जहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा 3 की पावर 3 का क्यूब, यानी 3 क्यूब करोगे तो 27 आंसर आता है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, 5th का 27 आ रहा और 3rd का आ रहा था 125। ओके, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5th देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th देखिएगा। क्या गिवन है, 64 की पावर -1/2, 1/2। ठीक है, तो ये आया 64 ही है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ये माइनस, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 के अकॉर्डिंग इसका पेयर बनाएंगे। तो 64 के जो फैक्टर्स निकलते हैं वो कुछ इस तरह से भी करके भी दिखाए थे, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और एट लास्ट में यहाँ पर 1, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 2 की पावर 6। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है तो देखिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी हम इसको राइट कर देंगे 8 की पावर 2 और होल पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये कैसे हो गया, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, इसको आप चाहो तो दिखाइए या तो ना मत दिखाइए। तो ये हो जाएगा बाई a की पावर m की होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर -1, तो आंसर क्या आएगा 1/8। ये मैंने आइडेंटिटी बताई थी, जब अगर किसी नंबर के पावर -1 होती है तो हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट यानी 1/8 हो जाता है। ठीक है, और इसकी प्रूविंग भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो आप उसको जा कर के देखिएगा। तो 5th नंबर आंसर देखिए क्या आ रहा है, 1/8 दे रहे हैं। ठीक है, अब 6th नंबर देखिएगा, 8 की पावर -1/3, सिक्स्थ नंबर देखिएगा 8 की पावर -1/3। तो हमें इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो हम क्या राइट कर देंगे 2 की पावर 3, 2 होल पावर -1/3। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3, वो भी माइनस का, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी
आइडेंटिटी फॉलो हुई है। तो देखिए ए की पावर m की होल पावर n इक्वल टू होता है ए की पावर m इंटू m। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 की पावर -1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करोगे, बहुत ही आसान वाले क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। तो ये थे 5 नंबर के सभी क्वेश्चंस यानी 6 तक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या राइट है। इफ़ a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यानी a और b की वैल्यूज दी गई हैं। सिक्स नंबर में, सिक्स का फर्स्ट नंबर, पहले तो यहाँ पर वैल्यूज गिवन की गई उसको राइट कर देते हैं। a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, a की पावर b प्लस b की पावर a, a की पावर b प्लस b की पावर a और होल पावर -1। तो अब यहाँ पर क्या राइट करोगे, पुटिंग a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a की जगह 2 राइट कर दोगे, b की जगह 3 राइट कर दोगे, प्लस 3 की पावर 2 और होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। यहाँ से देखिए क्या हो, इसका जब 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और इन दोनों की होल पावर क्या आ जाएगा -1। ये हो जाएगा 17 की पावर -1। तो आपका आंसर हो जाएगा इधर से 1/17। इस तरह से आप इसको करेंगे। जब भी पावर माइनस होती है तो उसको ऐसे इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो सिक्स्थ का फर्स्ट का आंसर देखिएगा 1/17 ही दे रहे हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या था, ए और बी की वैल्यू दी गई थी, इसमें पुट करने पर जो भी आंसर आएगा वो आपको फाइंड आउट करके लाना था। तो मैंने लिखा पुटिंग a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3, तो 2 a की जगह 2 रख दिया, b की जगह 3 राइट कर दिया और उसको सॉल्व करते चले गए। तो ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। अब इसका सिक्स्थ का सेकेंड नंबर देखिएगा। सिक्स्थ का सेकेंड नंबर, ओके। सेकेंड नंबर क्या गिवन है, a की पावर a प्लस b की पावर b, a की पावर a प्लस b की पावर b और होल पावर -1। तो यहाँ पर a की जगह क्या राइट कर दोगे 2, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 -1। तो ये आ जाएगा 4 + 9 की होल पावर -1। ये हो जाएगा 13 की होल पावर -1। ये हो जाएगा 1/13, ठीक है। और ये कैसे हो जाएगा भाई, a की पावर -1 इक्वल टू होता है 1/a की पावर n से, ठीक है। इस तरह से आप इसको करोगे। यहाँ पर भी आप राइट कर लेना यही वाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। देखिए बस कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला एक्सपोनेंट्स लगा दिया मैंने। क्लियर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सिक्स का सेकेंड नंबर हो चुका है। अब देखिएगा सेवन्थ नंबर। सेवन्थ नंबर में सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो देखिए सेवन्थ का फर्स्ट नंबर सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट नंबर गिवन किया गया 81/49, 81/49 की होल पावर -3/2, -3/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 81 के प्राइम फैक्टर्स का लेंगे 3 के फॉर्म में। तो 3 जब आप 81 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 से 4 टाइम डिवाइड होगा, यानी 3 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक जैसा करना है, क्योंकि जब आप नीचे 49 को देखोगे तो 7 × 7 ही आएगा। तो हम यहाँ राइट कर देंगे 9 की पावर 2 और अपॉन में
7 की पावर 2 और होल पावर क्या है -3/2। ओके, ये कैसे आया, समझ में आया? मतलब मैंने 49 को देखते हो, जब 49 के प्राइम फैक्टर्स आप इस तरह से कुछ निकालेंगे तो वो 7 और 7 टाइम ही जाने वाला है। तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तो ऊपर भी हमें 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9/7 की होल पावर हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 राइट कर सकते हैं, और उसकी होल पावर क्या है -3/2। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 9/7 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × -3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा 9/7 की पावर -3। ठीक है, और ये पूरे के पावर है -3, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसी के आगे, तो देखिए क्या निकल कर के आएगा। अगर हम यहाँ पर राइट कर दें 9 की पावर -3/7 की पावर -3, तो देखिए क्या आएगा, ये इसका मीन्स हो गया 9 की पावर -3 का मीन्स हो गया 1/9 की पावर 3, और यहाँ पर 1/7 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा। जब इस सिचुएशन में आ जाता है तो इसमें देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है। ठीक है, तो एक न्यूमरेटर का दूसरे डेनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये डेनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर के साथ कर देंगे, या यूँ कह लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 7 की पावर 3 पहुंच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 की पावर 3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने को कह रहे हैं, तो इसका आंसर इतने में दे रहे हैं कि और भी दे रहे हैं, देखते हैं। इन्होंने इसका क्यूब कर दिया, तो 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49 होता है, 49 × 7 कर दो, 9 7 जा 63, कैरी 6, 343, इसका तो 343 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा कितना 729। ठीक है, कितना आएगा 729, यही आंसर दे रहे हैं इसका। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, यहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 49 की वजह से, यानी दोनों में सेम पावर का होना चाहिए। ठीक है, दोनों में सेम पावर होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ कट जाएगा जा करके, इसलिए मैंने सेम पावर किया। अगर यहाँ पर 4 कर देते तो यहाँ पर 4 नहीं होता। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते चले गए, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, ये माइनस की पावर है, तो वहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a की पावर n, a की पावर -n = 1/a की पावर n होता है, तो वो मैंने वहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दिया, यानी इसको 9 की पावर -3 को मैंने 1/9 की पावर 3 राइट कर दिया, 7 की पावर -3 को मैंने 1/7 की पावर 3 राइट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू क्यूब कर दिया मैंने, 7 का क्यूब और 9 का क्यूब, तो ये आंसर आएगा। तो 7th का फर्स्ट नंबर इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिएगा सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या दिया गया है, 14,641 14,641 की पावर 0.25। ठीक है, कुछ इस तरह से यही दिया गया है। तो देखें इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 14,641 की पावर जो ये था डेसिमल में, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 25 और अपॉन 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब ये कट जाएगा, 25 बन जाए 25 और इधर 4, तो यहाँ से जो आएगा 14,641 की होल पावर आ जाएगा 1/4। अब ये डेनोमिनेटर हमें, इसका एक्सपोनेंट का डेनोमिनेटर ये बताता है कि हमें इसके जो भी प्राइम फैक्टर करने होंगे, उसका मतलब हमें उसके 4 में पेयर बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे, 4 में। ठीक है, तो देखिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 14,641 सबसे पहले 3 से चेक करते हैं,
10, 14, 15, 16, ये 3 से तो नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 2 जा 0, 7 3 जा और बचेगा 1, 7 से भी नहीं है। अब इसको हम 11 से चेक करते हैं, ठीक है। 11 बन जाए, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 11 से जब करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 11 बन जाए 11 3, 11 3 जा, फिर 3 बचेगा, तो 11 3 जा, हाँ ये 11 से हो जाएगा। तो देखिए कैसे, 11 बन जाए 11, बचा होगा 3, ये 36 बनाएगा, 11 3 जा 33, फिर से 3 बचा होगा तो 34 हो गया, 11 3 जा 33, और 1 बचा होगा तो 11 बन जाए 11, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद 11 से करोगे तो ये यहाँ पर आएगा कितना, 11 बन जाए 11, और 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11, 11 से फिर से करोगे तो अब ये 1 और 1, फिर 11 से करोगे तो 1, तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या हो गया, 11 की पावर 4 इंटू, यहाँ पर राइट कर देंगे 11 की पावर 4 और होल पावर क्या था 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा 11 की पावर 4 इंटू 1/4, और ये हुआ कैसे, बाई a की पावर m और होल पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, बचेगा 11, तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होकर के आएगा। इसका आंसर देखिएगा 7th का 11 ही दे रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ, मैंने देखो ये क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट थी वो डेसिमल के फॉर्म में थी, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में, यहाँ पर डेसिमल हटाया मैंने और 2 0 डिनोमिनेटर में बढ़ा दिए, तो इसका मीन्स 25/100 हो गया, ये 25 से कट करके 1/4 बचेगा आकर के, ठीक है। अब इस नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर करने थे, जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे उनका हम क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। देखो 11 से डिवाइड हुआ तो मैंने 11 की पावर 4, ठीक है, 11 की पावर 4 लिख दिया, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका 11 आ जाएगा। तो इस तरह से 7th का सेकेंड नंबर करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या गिवन है, 32/243, 32/243, 243 की पावर माइनस 4/3, नहीं 4/5, 4/5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबके पहले प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, तो जब 2 का करोगे तो 2 की पावर तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है, और अपॉन में जब 243 का करोगे, 243 का तो ये 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 3 बन जा, अब आगे करोगे तो ये 4 टाइम 3 मिलेगा आपको, यहाँ पर 27, फिर 3 से यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से करोगे 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। डिनोमिनेटर को देखते हुए हमें इसमें 5 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो हमने 243 का प्राइम फैक्टर किया, 3 की पावर 5 मिला जा करके, ठीक है। तो ये था रफ वर्क आपका, इसको हटा दीजिएगा, और यहाँ पर पूरे की होल पावर क्या चल रहा है, -4/5, ओके। अब देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2/3 की होल पावर हम राइट कर सकते हैं 5, और इधर पूरा होल पावर चल रहा है आपका -4/5, ओके। तो जब यहाँ राइट करोगे तो 2/3 की होल पावर हो जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई -4/5, ये यहाँ से कट जाएगा, और ये हुआ कैसे, बाई a की पावर m की होल पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m इंटू n, ओके। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद ये रहेगा 2/3 की होल पावर क्या हो गया, -4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जब इसको आप इधर करेंगे, चलिए यहाँ बता देते हैं, तो देखिए यहाँ पर जब ये 2/3 पर -4 है तो हम इसको ये राइट कर सकते हैं 2 की पावर -4/3 की पावर -4, ठीक है। तो अब 2 की पावर 4 है
माइनस का, तो इसे हम 1/2 की पावर 4 राइट कर सकते हैं और यहाँ पर 1/3 की पावर 4 राइट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये हो जाएगा। तो एक्सट्रीम वाला ऊपर रहेगा, तो देखिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4/2 की पावर 4 हो गया। इसका जब आंसर आप करोगे तो 3 की पावर 4 का मीन्स हो गया 81। कितना हो गया? 81। और 2 की पावर 4 का मीन्स हो गया 16। यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ से मैंने क्या किया, इसके डेनोमिनेटर को देखते हुए मैंने इन सबके प्राइम फैक्टर किए और प्राइम फैक्टर करने के बाद 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया। फिर ये 5 मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ये 5 का इस 5 के साथ यहाँ पर मल्टी हो गया इस एक्सपोनेंट के लॉज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारे पास बचा 2/3 की पावर -4। तो मैंने दोनों के पास -4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 2 की पावर -4/3 की पावर -4। ठीक है, अब अगर इनकी पावर को प्लस करना है तो हमें ये इनको 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 राइट करना होगा। तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट ऑफ मीन के अकॉर्डिंग 2 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। 3 की पावर 4 का जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करोगे तो 81 आएगा, 2 की पावर 4 का 16 आ जाएगा। आंसर देखिए इसका क्या दे रहे हैं, तो 7 का थर्ड नंबर 81/16 ही दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ तक समझ में आया? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 4th नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए क्या गिवन है, 7776 अपॉन 243 की होल पावर कितना था, -3/5, -3/5। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, डेनोमिनेटर 5 है, तो यानी इनके जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उन सबका 5 का पेयर बनेगा। तो 243 का तो अभी किया था मैंने, 3 की पावर 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 5 आएगा। 7776 का करके देख लीजिए, 7776 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा 16, बचेगा 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से तो 2 9 जा 18, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा, फिर 2 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3 जा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स 2 आ गया है, अब 243 बचा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जब 243 का फैक्टर करोगे तो वो भी 3 की पावर 5 ही निकलेगा जा करके। ठीक है, तो आप इसके करके देख सकते हैं, आगे करके देख सकते हैं। तो इसका मीन्स हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो इसमें हम क्या राइट कर देंगे, देखिए कि यहाँ पर 2 के 5 की पावर बचा, हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और अपॉन में 3 की पावर 5 और होल पावर में क्या रहेगा -3/5। ये बात समझ में आई? ये कैसे आया, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में मैंने राइट कर दिया। ठीक है, और नीचे 243 का करोगे तो जो अभी मैंने यहाँ पर करके दिखाया था इस वाले क्वेश्चन में, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 की पावर 5 और होल पावर -3/5। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -3/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर -3 आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये पावर प्लस की करने के लिए 1/2 की पावर 3 राइट करेंगे। जब और आगे सॉल्व करोगे तो 1/8 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर ये आइडेंटिटी यानी रीजन दे दीजिएगा कि ये कैसे हो गया है। तो यहाँ पर राइट कर दोगे बाई ए की पावर m की होल पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है।